वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम सीनी को देखते हैं जो अभी अब्रॉड से तुरंत लौट कर आई थी। पर जब वो अपने घर पर आती हैं तब हर चीज़ बंधा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो कोई बहुत सालों तक रहता भी नहीं था। पर सीनी तो बस 5 सालों के लिए ही बाहर विदेश पढ़ने के लिए गई थी और जब वो वापस आती है तब अपने घर का ये हालत देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर वो अपने मॉम एंड डैड को पुकार रही थी। पर उनके मॉम एंड डैड तो वहाँ पर नहीं आते हैं, पर कुछ गुंडे ज़रूर आ जाते हैं जो सीनी को परेशान करने लगते हैं और उसे बुली भी कर रहे थे और जिसकी वजह से सीनी के सर पर एक बहुत बड़ा चोट लग जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ब्लीडिंग हो रहा था और दर्द भी हो रहा था। पर तभी वहाँ पर माइक और न्यू आते हैं। न्यू आते ही उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखाते हैं और माइक भी। पर माइक उन लोगों को 1 मिलियन दे देते हैं और कहते हैं कि आइंदा से सो फैमिली में दिखने के लिए भी नहीं। और वो सब गुंडे वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद माइक सीनी को चेक करते हैं कि उन्हें कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। पर सीनी माइक को देखते ही उन्हें याद आ जाता है कि ये तो वही चबी लड़का है जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। पर सीनी उससे पहले माइक से कुछ सवाल करती तभी वहाँ पर लुई आती है और लुई को देखते ही माइक उन्हें सीनी कहकर पुकारते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। पर ये सब देखकर सीनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सीनी तो वो खुद है, तो पर ये लड़की कौन है जिसको माइक सीनी कहकर पुकार रहा है। और इसी वजह से सीनी उस लड़की से कुछ पूछना चाहती थी, पर उससे पहले वो अपने घर पर जितने भी फ़ोटोज़ थे उसको देखती है और उन सब फ़ोटो में बस लुई का ही चेहरा था। यहाँ तक सीनी के मॉम एंड डैड के साथ जो फ़ोटो उनका था उसमें भी फ़ोटो वो चेंज था और वहाँ पर लुई का चेहरा था। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस लड़की से डायरेक्टली पूछती है आखिर वो है कौन, क्योंकि सीनी तो वो खुद है। और ये सब सुनकर वहाँ पर माइक और न्यू भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। और तभी सीनी अपना ID कार्ड दिखाती है जिस पर कोई और नाम ही लिखा था और उस ID कार्ड को देखकर सीनी खुद परेशान हो जाती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर वहाँ पर लुई कहती है कि शायद इस लड़की को उसके सर पर बहुत घस के चोट लग गया है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। और माइक अपने असिस्टेंट यानी न्यू को कहते हैं कि इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। और जैसे ही सीनी वो न्यू के साथ जाने वाली थी वैसे ही वहाँ पर लुई देखती है, लुई के पास एक क्रीम देखती है जो सीनी ने ही बनाया था। पर वहाँ पर माइक उससे कहता है कि ये सीनी ने बनाया है, यानी उसका मतलब लुई था। और वहाँ पर लुई डरने का नाटक करती है और जिसकी वजह से माइक उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है सीनी से। और वहाँ लुई कैसे करके अब सीनी को वहाँ से लेकर जाता है। और अब बाहर आकर सीनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और तभी कुछ चोर आते हैं और उसका पर्स भी चुरा कर लेकर चले जाते हैं। और ये सब अब देखकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है और दुखी भी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन में आखिर उसके साथ क्या क्या हो रहा है। पहले तो उसके मॉम एंड डैड नहीं मिल रहे थे और दूसरा चीज़ ये है कि उसका घर भी अब उसके साथ नहीं है और माइक भी किसी दूसरी लड़की को सीनी समझ रहा है और वो लड़की भी सीनी होने का ही एक्टिंग कर रही है। और लास्टली अब उसका पर्स भी चोरी हो गया जिसकी वजह से वो खा भी नहीं सकती है, उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। पर वहाँ पर सीनी एक बात ज़रूर ठान लेती है कि वो किसी ना तो किसी तरीके से वो अपने मॉम एंड डैड के साथ उनके साथ क्या हुआ है उसका बारे में पता लगाएगी और जो उसका आइडेंटिटी चुराया है उसके बारे में भी, क्योंकि जो क्रीम है वो उसके मॉम एंड डैड ने ही बनाया था और उस पर जो प्रिंट है वो भी सीनी ने जब बचपन में ड्राइंग किया था तब वही प्रिंट उनके मॉम एंड डैड ने उस क्रीम पर प्रिंट करवा दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पर वो न्यू से वापस मिलती है और उसी की वजह से उसे कुछ खाने के लिए उस समय मिलता है। फिर उसके बाद सीनी न्यू से कहती है कि वही सीनी है, असली सीनी वो है। पर वहाँ पर न्यू उसकी बात पर भरोसा तो नहीं कर रहा था पर हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ सीनी अपने माइक को देखती है और उसके साथ लुई को देखती है जो अपने कंपनी में वहाँ जा रहे थे। पर अब सीनी अपने प्लान में आगे बढ़ते हुए अगले दिन वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती है, वो भी चीफ ज्वेलरी डिज़ाइनर का।
पर वहाँ पर जब लुई उसे देख लेती है तब उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वापस ये लड़की यहाँ पर आ गई है, और इसी वजह से उसे उस कंपनी में उसका मनचाहा तो जॉब नहीं मिल पाता है। पर वहाँ लुई आती है और उसे एक क्लीनर का जॉब दे देती है, पर अभी ना चाहकर भी सिनी को वो जॉब लेना पड़ता है क्योंकि अभी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर साथ ही लुई उसे एक और वार्निंग देती है कि वो सू फैमिली की बेटी होने का सपना तो छोड़ ही दे। और जब सिनी लुई और माइक को एक साथ देखती है तब वहाँ पर लुई माइक के साथ लवी डबी होते हुए कहती है कि मुझे उस लड़की पर दया आ गई थी, इसी कारण से मैंने उसे वो जॉब ऑफर की है। और अब उसके बाद सिनी को बार बार जब भी लुई को मौका मिलता था तब उसे bully करते रहती थी, और काम करते वक्त उसे बहुत ज़्यादा ही इंसेक्ट ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे। और पर उसके पास उसके डैड का दिया हुआ क्रीम था जो लगा रही थी। और जब वहाँ पर माइक उसे उस क्रीम को लगाते हुए देखता है तब उसे लगता है कि सिनी का ये क्रीम था और ये इस लड़की ने उससे ये चुरा लिया है। पर वहाँ पर सिनी कस कर चिल्लाकर कहती है कि मैंने किसी से चोरी नहीं की है, और रहा बात अगर तुमको बिलीव हो या ना हो, पर ये क्रीम मेरे डैड ने इन्वेंट किया था और सू फैमिली की वही रियल डॉटर है। पर वहाँ पर माइक उसे वार्न करता है कि सिनी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने के लिए, और उससे रूडली बात कर वहाँ से चला जाता है। और अब ऑफिस कैबिन में देखते हैं जहाँ पर लुई जानबूझकर दिखा कर सिनी को माइक के साथ चिपकते हुए बात कर रही होती है और अपने मैरिज के बारे में पूछना चाहती थी, पर माइक इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। और तभी वहाँ पर लुई आता है और लुई को वहाँ से लेकर चला जाता है। और उसी समय सिनी देखती है कि माइक को बहुत ज़्यादा ही इचिंग हो रहा था, और तभी उसे अपने पास्ट यानी अपने बचपन का बात याद आता है जहाँ पर वो जब माइक के साथ खेल रही थी तभी वहाँ उसे माइक के बारे में एक और चीज़ पता चली थी कि वो जब भी झूठ कहता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही रैशेस होने लगते हैं, और अभी भी वही हो रहा था। सिनी तो अभी उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी पर उसे दया आ जाती उस पर, और इसी कारण से उसे वो अपना क्रीम लगा देती है लगाने के लिए। और क्रीम लगाते वक्त सिनी कहती है कि अगर तुमसे झूठ नहीं बोला जाता है तब तुम कहते क्यों हो, जबकि तुमको पता है कि तुम्हें रैशेस हो जाते हैं। और ये बात सुनते ही माइक उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। और उसी बात पर सिनी उससे कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं है कि मैं असली सिनी हूँ, और तुम्हारे ना भरोसा करने से ये नहीं हो जाएगा कि मैं सिनी हूँ तो मैं तुम्हारे ना कहने से नहीं हो जाऊंगी। और तभी वहाँ पर लुई भी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है। और इसी वक्त सिनी अपने माइक से कहती है कि तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस का ख्याल रखना चाहिए। लगता है वो ज़्यादा ही अपसेट हो गई है। फिर उसके बाद लुई अकेले में सिनी से मिलती है और उसे बुली करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माइक को सेड्यूस करने की, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। और रहा बात तुम जो सिनी होने का बात कह रही हो, वो किसी भी आदमी को यानी इस वर्ल्ड में किसी भी अब पर्सन को बिलीव नहीं होगा कि तुम ही असली सिनी हो। और रहा बात तुम्हारे पेरेंट्स का, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और ये बात सुनकर सिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स को अभी खोज ही रही थी, और इतना बड़ा बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे बिलीव नहीं होता है कि वो ये बात सच कह रही है। और इसी बात को जानने के लिए वो तुरंत माइक के पास जाती है और उससे पूछती है, पर माइक पहले तो नहीं बताता है, पर जब सिनी रोने लगती है तब वो बताता है कि हाँ वो 1.5 साल पहले ही उनका डेथ हो गया था एक एक्सीडेंट में। पर ये बात सुनकर सिनी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम झूठ बोल रहे होते तो तुम्हें रैशेस होते, पर उसे कोई रैशेस नहीं हो रहे थे। और जब सिनी माइक से लड़ रही होती है तभी वो क्रीम गिर जाता है और उस क्रीम पर वही थंब वाला प्रिंट था जो देखकर अब माइक को कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कहीं ये जो लड़की उसके सामने है वो जो बात कह रही है कि वही असली सिनी है, कहीं ये बात सच तो नहीं है। सिनी अपने घर पर जाती है जहाँ पर उस घर में एंटर करते ही उसे अपने बचपन का ख्याल आता है, कैसे उसके पेरेंट्स उसकी हर एक छोटी चीज़ को पूरा करते थे और उसका कितना ख्याल रखा करते थे। और ऐसे उस रूम को देखते वक्त उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर उसमें पासवर्ड लगा हुआ था और वो पासवर्ड उसके बर्थ डेट का था। और जब वो पासवर्ड डालती है तो वो खुल जाता और वही क्रीम था जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए इन्वेंट किया था, क्योंकि उसका स्किन बहुत ज़्यादा ही
सेंसिटिव था। और ये सब देख कर कि उसके पेरेंट्स उससे कितना ज़्यादा ही प्यार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल थी और बहुत अपसेट भी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस वर्ल्ड में नहीं है। और तभी उसे प्लेन टिकट मिलता है जहाँ पर उस प्लेन टिकट पर बहुत सारे खून लगे हुए थे और उसे एक ऐसा ख्याल आता है कि वो अपने पेरेंट्स को रोक सकती है और उन्हें रोकने के लिए वो जाती है, पर वो वापस अपने रियलिटी में आ जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो अब इस वर्ल्ड में थे ही नहीं। ये बात जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो वहाँ पर रो रही होती हैं बहुत। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस में कुछ विदेशी आदमी आए हुए थे और वो माइक के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आए थे, पर वहाँ पर उस ट्रांसलेटर नहीं था जिसकी वजह से माइक को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। और जब लुई से कहता है कि तुम्हें भी तो अरेबिक लैंग्वेज आता है तो तुम जाकर ट्रांसलेट करो, जिस पर लुई वहाँ पर कोई बहाना कर कर कहती है कि मुझे ये नहीं आता है, पर रियल सीनी को ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता था। और जब ये बात माइक को पता चलती है तब वो सीनी से पूछता है कि क्या तुम्हें अरेबिक लैंग्वेज आता है, जिस पर लुई उसे कहती है कि इसे कैसे आ सकता है, ये तो बस एक क्लीनर है। और ये बात जानकर वहाँ पर बाकी सब भी एम्प्लॉयज़ से लुई के बात पर ही बिलीव करते हैं, पर ये सुनकर सीनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी इमेज पर अब सवाल उठ रहा था और इसी कारण से वो लुई के सामने उस जॉब को छोड़ देती है और वहाँ पर एज अ ट्रांसलेटर माइक की उस समय हेल्प करती है। और वहाँ जो विदेशी आदमी आए हुए थे उन्हें सीनी से बात कर कर बहुत अच्छा लगता है और फाइनली माइक जिस प्रोजेक्ट पर उन लोगों से बात कर रहा था वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली माइक को मिल जाता है। और ये सब जानकर कि सीनी कितनी उनके लिए हेल्पफुल है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अगर आज सीनी वहाँ पर नहीं होती तब उनके हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से चला जाता। और जब बहुत सारे लोग वहाँ पर सीनी का तारीफ कर रहे होते हैं तब लुई उसके पास आकर कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से सीनी को फिर से रैशेस होने लगते हैं और उसी रैशेस की वजह से सीनी उस मेडिसिन को लेने के लिए जाती है और उसके साथ लुई तो वहाँ पर नहीं थी, पर वहाँ माइक और न्यू ज़रूर आए थे। फिर उसके बाद वहाँ माइक सीनी के लिए बहुत सारे क्रीम भी लेता है, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सीनी तो माइक से अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर सीनी एक पार्टी में आई हुई थी और उस पार्टी में बहुत सारे लोग भी आए थे, पर सीनी को बेहोश कर लुई एक कमरे में बंद कर देती है। और दूसरी साइड पार्टी में देखते हैं जहाँ पर माइक और लुई एक बहुत ही सुंदर ज्वेलरी को सभी के सामने पेश करते हैं और उस पर अब बोली लगने लगता है, पर तभी वहाँ पर सीनी भी आ जाती है और उस पार्टी में जितने भी लोग थे उन सब लोगों से सबसे ज़्यादा बोली सीनी लगाती है उस पर साथ ही में वहाँ पर सीनी एक और चीज़ उस ज्वेलरी का पर्दाफाश करती है क्योंकि वो नकली था। और जब सभी को ये बात पता चलती है तब सब उस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, यानी लुई पर। और साथ ही सीनी इस बारे में भी बता देती है कि ये जो आपके सामने सीनी बनने का जो एक्टिंग कर रही है डॉटर सू फैमिली की नहीं बल्कि मैं हूँ, और इसका प्रूफ वहाँ पर माइक देता है सभी को। और अब वहाँ पर लुई को पकड़ने के लिए यानी अब सभी लोगों को उसका नाम यानी असली नाम भी पता चल जाता है कि उसका नाम लुई है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। पर सीनी जानना चाहती थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर लुई उससे कहती है कि मैंने बचपन से देखा है कि तुम बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीती थी, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं बस तुम्हारी नैनी की एक डॉटर थी इसके पास कुछ भी नहीं था। और ये सब सुनकर सीनी कहती है बस इस वजह से तुमने मेरा आइडेंटिटी चुरा लिया। पर ये बात सुनकर लुई उस पर बस हंस रही थी। पर अब सीनी और माइक एक दूसरे से बात करते, पर वहाँ पर सीनी बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि अब उसके पेरेंट्स तो नहीं थे ना उसके पास। और अब अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर माइक को पता चलता है कि सीनी अब जा चुकी है, और पर जाने से पहले वो एक मैसेज ज़रूर लिखी थी माइक के लिए कि वो वापस ज़रूर आएगी और उनसे बहुत जल्द वापस मिलेगी एक बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी के साथ। और इसी तरह से 2 साल बीत चुके थे और माइक फाइनली सीनी से मिलता है एक वर्ल्ड फेमस एक ज्वेलरी आर्टिस्ट के रूप में, और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। जिस पर सीनी उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, जिस पर माइक उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पर तभी माइक को रैशेस वापस से होने लगते हैं और सीनी को पता चल जाता है कि वो झूठ कह रहा है और अब सीनी कहीं भी माइक को छोड़कर नहीं जाने वाली थी और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। और फाइनली
अपना प्यार एक दूसरे के सामने बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ही प्यार करते हैं। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आए हैं उनका भी थैंक यू।